सभी साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप अभिभावक हैं या विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, एसएमसी सदस्य जिन्हें बोला जाता है, या आप शिक्षक हैं और आप शिक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर आप ढूंढना चाहते हैं, किसी भी योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं जिज्ञासा चैटबॉट के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका कि प्रयोग बहुत ही इजी है और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में जो भी प्रश्न देखना चाहते हैं उसका उत्तर आप उसमें ढूंढ लेंगे। कोई सा भी प्रश्न का निराकरण आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप निराकरण कर सकते हैं। तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिज्ञासा चैटबॉट क्या है, इसके क्या उद्देश्य होंगे, ये हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 एवं राज्य नियम 2011 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता और स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति का आपके शिक्षा के उन्नयन, बच्चों के अगर शिक्षा के उन्नयन चाहते हैं तो इन विद्यालय प्रबंधन समिति का स्वामित्व भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम बढ़ेंगे आगे। दरअसल हमारा जिज्ञासा चैटबॉट क्या है, समग्र शिक्षा द्वारा कॉन्विजीनियस की मदद से अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों व माता पिता के विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और समग्र शिक्षा ने किससे, कॉन्वोजीनियस, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी मदद से, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनकी मदद से ये क्या किया गया है, जिज्ञासा चैटबॉट बनाया गया है। और जिसका कि एक ऐप है। पहले तो हम जानेंगे कि जिज्ञासा चैटबॉट का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों और विद्यालय संबंधी उनके बच्चों की शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगर आपको क्वेश्चनिंग करनी है तो निवारण आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और साथ ही आप विभिन्न योजनाओं के बारे में भी आप इस जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन, और उसमें क्या अर्हता होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, उसके बारे में भी जान सकते हैं। और जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, विद्यालय से बाहर बच्चे तथा बाल यौन शोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी भी आप इस चैटबॉट के माध्यम से ले पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। यदि ये वीडियो लंबी हो तो आप इस पे धैर्य बनाए रखें, और हम जानेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। सारी प्रोसेस में डेमो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो दरअसल जो आपकी सारी जो चैट्स होंगी वो हमारे पावर होंगी विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा। ये सारी जो चैट्स होंगी, आपके जितने भी क्वेश्चनों के निराकरण होंगे, इसको जो आप करेगा विद कन्वर्जेशनल एआई टूल्स के माध्यम से आपका जो है विद्या समीक्षा केंद्र, जो कि उत्तराखंड में भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में खुल चुका है, लेकिन विद्या समीक्षा केंद्र में आपका डाटा क्या होगा, सारा जो है इकट्ठा किया जाएगा, जिसके कि आपके निराकरण जो उच्च अधिकारी करेंगे। जैसे कि इसमें संपूर्ण है वो स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि अगर शिक्षक साथी है वो जानते हैं कि परख इत्यादि जो है वो संपूर्ण में आता है। सार्थक टीचर के लिए है ऐप, और सशक्त जिसमें पेरेंट्स और गार्जियंस आएंगे, और इसके साथ हमारे जो फील्ड मॉनिटरिंग और जो एडमिन्स होंगे वो काम करेंगे। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जिज्ञासा उपयोग करने के लिए हमें 3 चरण करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर जाएंगे, क्योंकि सभी अभिभावक जो होंगे बहुत ही जागरूक होंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य भी जागरूक होंगे। डाउनलोड करके, ये लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने वीडियो के डाल दूंगा, इससे आप स्विप चैट डाउनलोड कर लेंगे। उसका जो आइकन हो ऐसा दिखेगा, और स्विप चैट जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप इस लिंक को क्लिक करेंगे जो जिज्ञासा का लिंक है। जैसे ही इसी क्लिक करेंगे आपको एक क्यूआर कोड भी दे रहा हूं मैं, इसमें आप थोड़ी देर के पॉज करेंगे अपने इस वीडियो को, और इसी से अगर क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे तो आपको क्या, वो आपका सीधा लिंक कहां, आप कॉन्वोजीनियस के उसमें जिज्ञासा के लिंक में पहुंच जाएंगे। तो अब होना क्या है इसमें, कैसे करेंगे, इसके लिए मैं हल्की से आपको बताऊंगा। सबसे पहले जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहां पर ये दिखने लगेगा। ये मैं दिखा देता हूं कि जैसे लिंक क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से जिज्ञासा उत्तराखंड दिखाई देगा। आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया में हैं, आप इसको लिंक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़े लगभग सारे मुद्दे एक जैसे हैं। आप नाम डालेंगे, आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, और इस तरह से ओटीपी आने के बाद ही आपका होगा। जैसे ही आप नंबर डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, तो उसके बाद ओटीपी आने के बाद ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जैसे कि वेलकम, और ये एक्सप्लोर हो रहा है आपका। अब एक्सप्लोर होने के बाद क्या होगा, जिज्ञासा उत्तराखंड खुल जाएगा, इस तरह से लोगो दिखाई देने लगेगा, और यहाँ पर आप हाई लिख देंगे। हाई, जो आप इसमें बड़ा बड़ा करके हाई लिख देंगे। जैसे ही आप हाई लिखेंगे उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जैसे ही हाई लिखेगा तो उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा जिज्ञासा उत्तराखंड। वो आपसे पूछेगा
कि कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आप अपना ये क्या कहते हैं उत्तर जानना चाहते हैं या निराकरण चाहते हैं। इस तरह से आपका ये आपका जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर नाम बदलना चाहते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ लिख लेता हूं, जस्ट लिख लिया मैंने, जसवंत लिख दिया। मैं नाम इसको डाल देता हूं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं आप देख पा रहे होंगे मैंने जसवंत नाम डाल लिया। आप कोई भी आप अपना नाम डाल सकते हैं। सिलेक्ट रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स आप जानेंगे कि आप चाहते क्या हैं, रिस्पॉन्स आप कहाँ के हैं। मैं माना कि मैं लिखना चाहता हूं या मैं अल्मोड़ा का, बागेश्वर, चमोली, ये जो आपके कुछ भी आप कोई सी भी स्टेट लेते तो उसके आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया देहरादून लिख दिया। उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है कि आपके चक्रौता, डोईवाला, कालसी कहाँ पर है, मैं कालसी लिख देता हूँ उसमें, माना ब्लॉक चुन लिया मैंने। उसके बाद ये कहता है धन्यवाद। यदि आपको स्कूल कोड है, स्कूल डाइस कोड है जो कि प्रबंधन समिति को, अध्यक्षों या प्रबंधन समिति के सदस्यों को अपने विद्यालय का डाइस कोड पता होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप नहीं पता को क्लिक कर लेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये जो आपका ये जो आपका लिंक है ये आपका पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में है। आप कोई भी शिक्षक या कोई भी अभिभावक या कोई भी आपका एसएमसी मेंबर्स इसे क्या कर सकता है, इस पोर्टल पे, इस लॉगिन पेज पे जा सकता है। अपने उस प्रश्नों के उत्तर जाने, अगर मैं उस प्रश्नों के उत्तर जान रहा हूं तो प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सिलेक्ट रिस्पॉन्स आएगा। सिलेक्ट रिस्पॉन्स में आप कुछ भी देखना चाहते हैं, ये सिलेक्ट रिस्पॉन्स में ये इतनी सारी चीजें हैं। देखिए, माना मैं छात्रवृत्ति के बारे में जानना चाहता हूं, तो छात्रवृत्ति के बारे में जानना चाहता हूं कि मैं छात्रवृत्ति कौन कौन सी छात्रवृत्ति है। तो हमारे उत्तराखंड में जो श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति, शिवानंद नौटियाल और प्रदेश से बाहर सैनिक स्कूल, और इसमें से कोई नहीं। यदि मैं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति के बारे में जानना चाहता हूं तो इसकी अर्हता के बारे में जानना चाहता हूं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको यहां पर स्क्रीन में उसकी अर्हता दिखाई देने लगेगी। एससीईआरटी उत्तराखंड द्वारा 8वीं उत्तीर्ण और 9वीं के प्रवेश के मांग के बाद ये जो आपका 1500 रुपए प्रति माह मिलने वाला है, ये आप देख लेंगे। अगर उत्तर से आप संतुष्ट है तो उसे रेट करेंगे, आप उत्तर का रेट करेंगे, उत्तर को रेट करेंगे आपके। अगर संतुष्ट है, बेहद असंतुष्ट है, या संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, तो आप उसको रेट कर लेंगे। अगर रेट नहीं भी करना चाहते तो आप आगे बढ़ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन बदलना है तो आप रजिस्ट्रेशन बदल लेंगे। किसी भी समय आप अपना नाम बदल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन बदल सकते हैं, आप दूसरी लॉगिन में जा सकते हैं। तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर जाने। दूसरा प्रश्न मैं मानता हूं, मैंने रिस्पॉन्स सेलेक्ट किया, अब मैंने समझा कि इसमें से मेरा कोई प्रश्न नहीं है। इतने सारे जो प्रश्न है इसमें 8-10 प्रश्न है, इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। अगर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए रिस्पॉन्स दूसरी सीट आ जाएगी कि देखिए मिड डे मील, ये दूसरे विद्यालयों के प्रकार, साफ सफाई, किचन उपकरण, खाद्यान्न भोजन की जांच, ये मैंने माना समझा ये विद्यालय के प्रकार के बारे में मैंने जानना चाहा। तो विद्यालय क्या, किस प्रकार के विद्यालय मिड डे मील दिया जा सकता है, इसमें मैंने क्लिक किया। तो यहां पर देखिए कि आप किस प्रकार के विद्यालय को पीएम पोषण के अंतर्गत राजकीय सहायता प्रदान मदरसा, इस तरह के विद्यालय को दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसके रेट नहीं करना मुझे, तो प्रश्नों पे वापस चला जाऊंगा। जैसे मैं प्रश्नों पे वापस जा रहा हूंगा तो यहां पर मुझे इसमें से कोई नहीं करके आप फिर वापस पुनः चले जाएंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपना प्रश्न भेजना चाहते हैं या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप माना कि अपना प्रश्न भेजना चाहते हो, तो आप अपना प्रश्न भेजना चाहते हैं को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चैट बोर्ड पे यहाँ पर लिखने के लिए आपका प्रश्न टाइप कर पाएंगे आप। कुछ भी प्रश्न आपने लिखना है कि मैं आपको अन्य कोई प्रश्न आपने लिखना तो उसमें लिख लेते, मैं फिलहाल हाई लिख लेता हूँ। प्रश्न मैंने कुछ ज्यादा नहीं भेजा। अपने प्रश्नों के उत्तर जाने। अब जब आपने लिख दिया तो उसके प्रश्नों के उत्तर आप जान सकते हैं। यहां पर से आपने क्या करना है, दोबारा प्रश्नों के उत्तर जाने। मैं ऐसे इसमें से एक दिखा देता हूं कि अगर आपको माना किसी तरह से कोई निदेशालय अभिलेख कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कि आपको हो सकता है कि आपको पत्रांक चाहिए या आपको जियो चाहिए। माना मैंने इसको अभिलेख को इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देख रहा है कि कार्यालय प्रबंधन, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, अधिप्राप्ति, ये क्या क्या है, अर्हता का विवरण। मैंने एवं लेखा परीक्षा, लेखांकन लेखा परीक्षा को क्लिक किया तो बहुत सारे इसमें किस प्रकार किया जाता है। तो जो आप एक्टिव हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, आप एक्टिव टीचर्स हैं, आप एक्टिव प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, तो आप इसमें से अभी मैं कुछ बोर्ड्स पे काम करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप कुछ भी आप इसमें सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ पर अगर किसी का अगर शासनादेश है तो वहां पर यहाँ पर PDF डाउनलोड करने के लिए आएगा, तो आप उसको PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ करके। जैसे मैं होम मेनू में गया, अपने प्रश्न जाने, मैंने प्रश्न चुना निदेशालय नियोजन अनुभाग,
और प्रश्न टाइप कर दिया निःशुल्क जूता बैग। निःशुल्क जूता बैग मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर निःशुल्क जूता बैग के मानक उसने बताया कि क्या क्या जूते बैग के मानक आ गए। और यहाँ पर देखिए ये आपका एक डाउनलोड के लिए उसने बोल दिया, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं कि मानक क्या होंगे अगर आप जूता बैग ले रहे हैं। तो ये मैंने डाउनलोड कर दिया। अगर मैं इसको सेव करके इसे देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर है, ये मैंने यहाँ पर देखिए इसे देखना चाह रहा हूँ मैं। तो जूता बैग के मानक ये है आपके, इस तरह से इसका शासनादेश और किस तरह से आपके जूता बैग का किस तरह से लाना है, क्या लाना है। आप इसकी अपनी पंजिका में भी आप इस शासनादेश, अगर शिक्षक साथी हैं तो उस पंजिका में भी अपनी जब आप क्रय करते हैं तो ये आप जहां जिससे विक्रेता को आप ये दे सकते हैं कोटेशन के साथ कि हमारा इस तरह से बनना चाहिए और ये हमारा बिलिंग होना चाहिए और इस तरह से मानक होने चाहिए। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। भोजन माता का चयन कैसे होना है, भोजन माता का अगर यदि हमें उन्हें निकालना है या उन्हें अलग करना है तो उसे किस तरह से करना है। तो बहुत सारे शासनादेश के साथ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूं विद्या समीक्षा केंद्र के जो भी हमारे ऑफिसर्स थे, उन्होंने पूरी मदद की और मुझे समझाने का पूरा विवरण सहित समझाया। तो उनको भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक साथियों और प्रबंधन समिति के सदस्यों से मेरी विनती होगी कि आप इस वीडियो को अपने अपने प्रबंधन समिति के सदस्यों तक जरूर प्रेषित करें, अभिभावकों तक जरूर प्रेषित करें, ताकि वे भी एक जागरूक अभिभावक, जागरूक प्रबंधन समिति सदस्य और जागरूक शिक्षक की भूमिका में शिक्षा के उन्नयन में अपना योगदान दें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।